IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जुलाई और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों 1 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे हमने उसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है और साथ ही उससे रिलेटेड सभी स्टैटिक्स जीके को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक को जारी किया है। दूसरा प्रश्न है, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला रिकवर टीम ने रजत पदक को जीता है। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार को जीता है। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी योजना की शुरुआत की है। और पांचवा अंतिम प्रश्न है, जून माह की किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तब आप लोग बने रहिएगा एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, देवू सिंह चौहान, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह। तो अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव और देवू सिंह चौहान के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल पूरी तरह से मिशन कर्मयोगी पे बेस्ड है दोस्तों, यानी कि मिशन कर्मयोगी जो कि 2020 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह मेनली रूप से जो था वो जितने भी कर्मचारी थे और सिविल सर्वेंट्स थे उनके जो कार्य क्षमता थी उनमें दक्षता लाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए, उनके ट्रेनिंग को और भी बेस्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो उसी तर्ज पे डाक कर्मयोगी पोर्टल को भी शुरू किया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है। ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में इनके द्वारा सिल्वर मेडल को जीत लिया गया है। और अगर हम बात करें तो यह मेडल एशियन चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक होगा। इन्होंने स्प्रिंट इवेंट में इस पदक को जीता है। स्प्रिंट इवेंट का मतलब क्या होता है, जो भी शॉर्ट दूरी की, जो कम दूरी की जितनी भी दौड़ या फिर साइकिलिंग होती है ना, उसको हम लोग स्प्रिंट इवेंट कहते हैं। जैसा कि इन्होंने 1 किलोमीटर रेंज में अभी हाल ही में कांस्य पदक को भी जीत रखा है। अगर हम बात करें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो दोस्तों इस जापान इसमें 18 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ सबसे शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नासा ने अमेरिका के बाहर किस देश के अनहेम स्पेस सेंटर से अपना पहला व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च किया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या रसिया। हाल ही में नासा के द्वारा यह ऑस्ट्रेलिया के ऑनहेम स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और यह अमेरिका का पहला ऐसा व्यावसायिक रॉकेट है जो कि अमेरिका के बाहर किसी देश से लॉन्च किया जा रहा है। ऑनहेम स्पेस सेंटर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा संचालित एक स्पेस सेंटर है। और अगर हम नासा की बात करें तो नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और इसके साथ ही इसके डायरेक्टर कौन है, चार्ल्स बोल्डन इसके डायरेक्टर हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व बैंक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भारत को $1 मिलियन का ऋण देगा। ऑप्शन है $250 मिलियन, $300 मिलियन, $350 मिलियन या $400 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है $250 मिलियन। इस ऋण के सहायता से भारत में जितने भी सड़क हैं उनके सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, एम्बुलेंस सेवाएं लाई जाएंगी, मतलब जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें कमी लाने के लिए मेनली रूप से काम किया जाएगा। यानी यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो जो वर्ल्ड बैंक होती है ना, वो अगर किसी देश में कोई योजना चल रही हो तो उसके लिए ऋण देती है लॉन्ग टर्म के लिए, और या फिर कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा हो किसी देश में तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक अपना ऋण देती है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में जो श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो उस टाइम वर्ल्ड बैंक ऋण नहीं देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए और ऐसे इमरजेंसी के टाइम में वर्ल्ड बैंक ऋण नहीं देता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तब जाके वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह ऋण दिया जाता है। आगे देखेंगे इसके स्थापना को। तो यह स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसके साथ ही इसका अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो वॉशिंगटन DC में स्थित है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, 189 सदस्य देश हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
इयॉन मॉर्गन ने संन्यास की घोषणा की। इयॉन मॉर्गन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। दोस्तों 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें इंग्लैंड ने मैच को जीता था, और वो एक बाउंड्री से इस मैच को जीता था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में यह फाइनल हुआ था और इसकी कैप्टेंसी इयॉन मॉर्गन के द्वारा ही की गई थी। सुपर ओवर का वो मैच था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? ऑप्शन है SBI, ICICI, एक्सिस बैंक या HDFC। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता कर लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस नाम से केंद्रीकृत वेतन प्रणाली की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है पद्मा, गंगा, यमुना या नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में पद्मा नाम से भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगर हम पद्मा का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, इसका फुल फॉर्म है। और साथ ही हम देखेंगे कि पद्मा के द्वारा लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों का वेतन और भत्ता समय से दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इन सभी कामों को कौन देखेगा? तो इसे रक्षा लेखक विभाग के द्वारा देखा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्षा लेखा विभाग जितने भी तीनों सेनाएं हैं, उनके जो भी वेतन भत्ते होते हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उनका देखभाल रक्षा लेखा विभाग ही करता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसके महानिदेशक और डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल और महानिदेशक हैं। और सबसे मेन पॉइंट इसका ये है, इसका एक आदर्श वाक्य है जो कि वयम रक्षम इसका आदर्श वाक्य है। तो ये ज़रूर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको याद रखेंगे ज़रूर से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 को प्रदान किया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव या पीयूष गोयल। तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी और ओम बिरला के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार को दिया गया है। और यह पुरस्कार जो नई दिल्ली में जितने भी राजमार्ग और सड़क है ना, उनके रख रखाव करने वाले जो भी कंपनीज़ हैं या फिर जो भी उसमें काम करने वाले हितधारक हैं, उनके लिए मेनली दिया गया था। और इस पुरस्कार को शुरू कब किया गया था? 2018 में स्टार्ट किया गया था और यह 9 श्रेणियों में दिया जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चौथे सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है भारतीय सेना, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या रक्षा लेखा विभाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय सेना विभाग, और ऑप्शन नंबर डी भारतीय रक्षा लेखा विभाग। मेनली इसको रक्षा लेखा विभाग ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ है वो अग्निपथ जो योजना बनाई गई है, उनमें जो अग्निवीर हैं उनके वेतन भत्ते से रिलेटेड जो भी विचार विमर्श होगा इसके अंडर में किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्षा लेखा विभाग भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना, इन सभी से रिलेटेड जो भी वेतन भत्ते होते हैं, इनके पेंशन होता है, इसके अलावा इनका जो भी एक्सपेंडिचर है, पेमेंट्स है और रिसिप्ट्स है, इन सभी का लेखा जोखा इसके द्वारा रखा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्जुन मुंडा ने किस स्थान पे गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, गुजरात, मुंबई या अहमदाबाद। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इसका फुल फॉर्म है और यह इसका दूसरा चरण था। गोल के द्वारा 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह और ट्राइफेड के 10 लाख परिवारों को जो भी इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने में यह गोल कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है मेन। तो याद रखिएगा ध्यान से दोस्तों, आप लोग इसको देखेंगे। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम अफ्रीकी देश राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ है? ऑप्शन है गैबान, टोगो, गाम्बिया या माली। गैबान और टोगो ऐसे 2 पश्चिम अफ्रीकी देश हैं जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल में शामिल हुए हैं।
दोस्तों इनके द्वारा काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई किया जा रहा था कि वे राष्ट्रमंडल के सदस्य बन जाए। अभी राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? 54 थे, लेकिन 25 जून के बाद इसमें 56 देश हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों भी शामिल हो गए हैं इसमें। साथ ही अगर देखेंगे राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो ये 11 दिसंबर और 1931 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और साथ ही इसके प्रमुख कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसकी प्रमुख है। देखते हैं अगले प्रश्न को। टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर परियोजना को किस स्थान पर शुरू किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। टाटा पावर्स के द्वारा इसे केरल में भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है और साथ ही यह केरल के कायमकुलम स्थित में इसकी स्थापना की गई है और ये 750 एकड़ के जल निकाय बैकवाटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी इंडिया गेम 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन की तैयारी की बैठक की गई है? दोस्तों ऑप्शन है 10वीं, 12वीं, 11वीं या 13वीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12वीं संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया जाएगा। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी डॉक्टर मनसुख मंडविया के द्वारा किया गया है। यह रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। दोस्तों इस संस्करण का विषय क्या होगा? इसका विषय होगा विजन 2030, भारत के निर्माण में रसायन और पेट्रो रसायन का योगदान, इसका मेन विषय होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, मंगलोर, बेंगलुरु या सूरत। इसे बेंगलुरु में शुरू किया गया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फॉर्म के बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी या आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपने पद को छोड़ दिया है, तो अब यह आकाश अंबानी देखरेख करेंगे इसकी, यानी कि इसके चेयरमैन हैं अब ये। आकाश अंबानी रिलायंस जियो बोर्ड में 2014 में शामिल हुए थे और साथ ही रिलायंस जियो ने अपनी बोर्ड बैठक में पंकज मोहन पवार को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, मलेशिया या भूटान। यह दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया है दोस्तों। और यह किस यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है? बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़। यहाँ के जितने भी छात्र हैं जो कि इंडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बुसान यूनिवर्सिटी उनको सारी सुविधाओं को, सारी स्टडीज़ को अवेलेबल करवाएगा। जो भी जिस भी सेक्टर से वो लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो उन सभी से रिलेटेड जितने भी सुविधाएं हैं उनको बुसान यूनिवर्सिटी अवेलेबल करवाएगा, ताकि वे अपने स्टडी को आगे बढ़ा पाएँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है अर्जुन मेल बैटल टैंक, हेलिना डायरेक्टर हिट मोड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या आकाश मिसाइल। अभी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया और भारतीय सेना ने भी इसमें मेन रोल प्ले किया है। इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर से किया गया है और अर्जुन युद्धक टैंक से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसके चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी जी इसके चेयरमैन हैं। और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो ये है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आप सभी को जैसा कि पता है, इसका आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है, इसका अर्थ होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। प्रीवियस प्रश्नों के आंसर्स देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न था 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला रिकवर टीम ने रजत पदक को जीता है? भारत के द्वारा जीता गया दोस्तों इस रजत पदक को। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा के द्वारा जीता गया है।
मो बस नाम है जिसका, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जून माह की किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों पीसी महालनोबिस के जयंती पर इसे प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीसी महालनोबिस कौन थे, यह एक महान वैज्ञानिक थे भारत के, और इन्हीं के मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई कमी रह गई हो या और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको तो। साथ ही PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।